ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा ट्रांजिट दौरे के दौरान पूर्णिया स्थित सैन्य हवाई अड्डा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और विशिष्ट मंडल से मुलाकात की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने बिहार सहित सीमांचल के विकास को लेकर चर्चा की। उन्होंने सीमांचल क्षेत्र में उद्योगों के अवसर, निवेश और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। पुणे में आयोजित चौथे प्रोटोन कप 2026 के तहत आयोजित ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 12 वर्ष से कम आयु वर्ग में पूर्णिया की रहने वाली अनवी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके साथ ही ब्रॉन्ज ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की। वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पढ़ाई कर रही अनवी की यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जियो टैग होने के बावजूद सूची में नाम शामिल नहीं किए जाने के मामले में कस्बा प्रखंड की संझेली पंचायत में कार्रवाई की गई है। शिकायत के बाद डीआरडीए निदेशक और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वार्ड संख्या 5 में जांच की। जांच में आरोप सामने आया कि वार्ड सदस्य पति अली हसन और तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक जयशंकर कुमार अंशु ने प्रति लाभार्थी 1500 से 2000 रुपए की अवैध वसूली की। इस मामले में दोनों के विरुद्ध कस्बा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही ग्रामीण आवास सहायक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र में 10 जनवरी को हुए गैंगरेप कांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पूर्व में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद 13 जनवरी को पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित एसआईटी ने 2 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में डगरुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला इरफान शामिल है, जबकि एक महिला अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हुई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उनके निरंतर प्रयास से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से प्राप्त पत्र में बताया गया है कि सीमांचल के कई सड़क मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके तहत NH-31A बेलोरी से कदवा बरसोई होते हुए पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर NH तक तथा बनमनखी से चंपानगर, श्रीनगर, जलालगढ़ होते हुए अमौर तक जाने वाली सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। और अब सुनिए मधुबनी जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अकील हुसैन। नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मधुबनी जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद एक युवा नेता को सौंपा है, जिससे पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगा। बधाई देने वालों में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, विधायक विनोद नारायण झा, मनोज कुमार मुन्ना, संजय पांडे सहित अन्य नेता शामिल हैं। नितिन नवीन 2 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। विधायक और मंत्री के साथ साथ संगठन के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। मधुबनी की कलाकार विधा रानी को सिनेमा और रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए फरवरी 2026 में संपन्न ललित कला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान भोपाल की प्रतिष्ठित संस्था संपदन द्वारा प्रदान किया जाएगा। विधा रानी लंबे समय से रंगमंच, सिनेमा, लेखन और अनुवाद के क्षेत्र में सक्रिय है। उनके चर्चित एकल नाटकों में नौरंगी, नटनी और समाधि भाई राम सिंह शामिल हैं, जिन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। जिले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को अब पहले से अधिक आसान कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत जन्म या मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर आवेदन किया जाता है तो शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले यह सुविधा केवल 21 दिनों तक सीमित थी, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। डिप्टी मेयर अमोल्ला खान ने बताया कि इस बदलाव से उन आवेदकों को सीधा लाभ मिलेगा जो समय पर आवेदन नहीं कर पाने के कारण अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया और खर्च का सामना कर रहे थे। नए नियमों के तहत अब लोग आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर तय सीमा में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल और मधुबनी जिले की हलचल। पूर्णिया जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन, जबकि मधुबनी जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अकील हुसैन।